8 जनवरी 2024 को गोवा के सोल बनियान ग्रांड होटल के कमरा नंबर 404 में होटल का स्टाफ साफ सफाई के लिए जाता है, क्योंकि उस कमरे से किसी सूचना सेठ नाम की एक महिला ने चेक आउट किया था। अब जैसे ही होटल का स्टाफ उस कमरे में एंटर करता है तो वो देखता है कि उस कमरे के फर्श पर कुछ खून के धब्बे पड़े हुए, जिससे वो स्टाफ डर जाता है और फौरन इसकी जानकारी वो होटल के मैनेजर को देता है। होटल का मैनेजर उस कमरे में पहुंचता है और कमरे में पहुंचने के बाद वहां का नज़ारा देखकर वो भी डर जाता है और उसने फौरन गोवा पुलिस को इसके बारे में सूचना दे दी। सूचना मिलते ही गोवा पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है और होटल मैनेजर से पूछताछ करती है कि इस रूम नंबर 404 में आखिर रुका कौन था। तो पुलिस को जानकारी मिलती है कि इस रूम नंबर 404 में 6 जनवरी को सूचना सेठ नाम की एक महिला रहने के लिए आई थी, जिसने 8 जनवरी को इस होटल से चेक आउट किया था। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था और साथ ही उसने होटल स्टाफ से एक कैब बुक भी करवाने को कहा और कैब बुक करवाने के बाद वो वहां से निकल गई। अब पुलिस होटल स्टाफ से उस कैब ड्राइवर के बारे में पता करने की कोशिश करती है और फिर उस टैक्सी ड्राइवर को फोन लगाकर उसे बताती है कि इस वक्त जो मैडम तुम्हारे साथ सफर कर रही है वो एक आम महिला नहीं है, बल्कि एक अपराधी है और उसने किसी का कत्ल किया। इसलिए तुम उस सूचना सेठ नाम की महिला को बिना पता चले फौरन अपनी टैक्सी को नजदीकी पुलिस स्टेशन लेकर आओ। अब पुलिस के बताए निर्देशानुसार वो टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी को नजदीकी चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो पुलिस उसे घेर लेती है और उस महिला को पकड़कर बाहर निकालती है और उसके सूटकेस की तलाशी ली जाती है। तलाशी के दौरान पता चलता है कि सूटकेस में कपड़ों के नीचे एक 4 साल के लड़के की डेड बॉडी रखी हुई है। अब पुलिस वो डेड बॉडी देखकर हैरान हो जाती है और उसके बाद उस सूचना से पूछताछ करती है 4 साल के लड़के की डेड बॉडी किसकी है। तो सूचना पुलिस को बताती है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसके ही 4 साल के बेटे की है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो सूचना सेठ नाम की महिला कौन थी और क्यों उसने अपने 4 साल के बेटे का बेरहमी से कत्ल कर दिया। जानेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ कि आखिर इस कहानी के पीछे पूरी सच्चाई क्या थी। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जेपी सारण और आप देख रहे हैं जेपी द स्पाई। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर से, जहां 1985 में सूचना सेठ नाम की एक लड़की का जन्म होता है। सूचना सेठ बचपन से ही पढ़ाई में बेहद ही ज्यादा होशियार थी और अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान भी वो हर साल क्लास में टॉप किया करती थी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सूचना ने 2008 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से फिजिक्स स्पेशलाइजिंग से मास्टर डिग्री की और 2008 में फर्स्ट क्लास टॉप कर उसने विश्वविद्यालय का नाम भी रोशन किया था। इसके साथ ही सूचना ने रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर से फर्स्ट रैंक के साथ संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया था। इसके बाद सूचना कलकत्ता से बेंगलुरु आ जाती है और यहाँ पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करना शुरू कर देती है। और फिर साल 2010 में उसने केरला के रहने वाले PR वेंकटरमन से शादी कर ली। वेंकटरमन खुद एक AI डेवलपर था। अब शादी के बाद दोनों की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। अपनी शादीशुदा लाइफ में वो दोनों खुश थे। इधर सूचना ने बेंगलुरु से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स की नामी कंपनियों में बतौर AI डेवलपर भी काम किया। फिर कुछ साल बाद यानी साल 2019 में सूचना और वेंकटरमन को एक बेटा पैदा हो और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने एक माँ को अपने बेटे को मारने पर मजबूर कर दिया। बेटे के पैदा होते ही सूचना और वेंकटरमन में बेटे को लेकर विवाद होना शुरू हो जाता। जब से उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया तब से वो दोनों अलग अलग रूम में रहने लगे और वहीं पर वो सोने लगे। सूचना वेंकटरमन से कहने लगी कि तुम एक लापरवाह पिता हो और तुम्हें एक बाप की जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास नहीं है। और इस तरह अब वो दोनों धीरे धीरे अलग रहने लगते हैं। और इसी बीच साल आ जाता है 2020, जब सूचना ने खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया और उसका नाम रखा गया माइंडफुल AI लैब और सूचना खुद ही इसकी CEO बनी थी।
अब 2021 आते आते सूचना और वेंकटरमन पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। फिर एक साल बाद यानी अगस्त 2022 में सूचना ने अपने पति वेंकटरमन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और उसने कहा कि उसका पति मेरा और मेरे बेटे का यौन शोषण करता है। फिर इसके बाद 2022 में ही सूचना ने कोर्ट में वेंकटरमन से तलाक लेने के लिए एक अर्जी दाखिल की। कोर्ट में अर्जी के बाद सूचना और वेंकटरमन अब दोनों कानूनी रूप से अलग हो जाते हैं। और फैमिली कोर्ट ने बेटे की कस्टडी सूचना को तो दे दी, लेकिन साथ ही ये आदेश दिया कि वेंकटरमन हर रविवार को अपने बेटे से मिल सकता है। लेकिन सूचना नहीं चाहती थी कि वेंकटरमन उसके बेटे से मिले। साथ ही सूचना ने कोर्ट में दावा किया कि वेंकटरमन की सालाना इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए उसे गुजारा भत्ते के तौर पर अपने पति से 2.5 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। कोर्ट के आदेश के अनुसार PR वेंकटरमन हर रविवार को अपने बेटे से मिलने लगता है और ये सिलसिला साल 2023 के अंत तक चलता रहता है। अब सूचना वेंकटरमन को अपने बेटे से मिलने के लिए हर तरह से वो रोकना चाहती थी, इसलिए कभी कभी वो अपने बेटे की बीमारी का बहाना भी बनाने लगी। और फाइनली उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे अंजाम देने के लिए कोई भी माँ 100 बार सोचेगी, लेकिन सूचना ने एक बार भी नहीं सोचा था। अब वेंकटरमन से छुटकारा कैसे पाए? तो सूचना ने सोचा क्यों ना अपने इस 4 साल के बेटे को ही खत्म कर दिया जाए, ताकि ये सारा का सारा झंझट खत्म हो जाए, क्योंकि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब इसके लिए सूचना अपने बेटे को 31 दिसंबर साल 2023 को गोवा घूमने का बहाना देती है, जिसके कारण वो भोला भाला सा बच्चा मान जाता है कि उसकी माँ उसे गोवा घुमाने ले जाएगी। अब बेंगलुरु से गोवा जाने के बाद सूचना ने अपने बेटे के साथ नई साल की पार्टी भी एंजॉय की थी, लेकिन अचानक वो वापस बेंगलुरु आ जाती है। लेकिन फिर 1-2 दिन बाद वो वापस गोवा चली जाती है और इस बार वो अपनी साजिश को अंजाम देने वाली थी। इसके लिए उसने 6 जनवरी 2024 को गोवा का वो सोल बनियान ग्रांड होटल बुक करवाया, जहां वो 10 जनवरी तक रुकने वाली थी। 6 जनवरी को सूचना गोवा के उस होटल के रूम नंबर 404 में चेक इन करती है और फिर 7 जनवरी की रात को वो अपनी इस साजिश को अंजाम देती है। उस रात सबसे पहले सूचना ने अपने उस 4 साल के बेटे को कफ सिरप की एक भारी डोज दी और उसके बाद उसने तकिए से अपने 4 साल के बेटे का मुंह तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें थम ना जाए। अपने बेटे का कत्ल करने के बाद सूचना ने उसे एक सूटकेस में कपड़ों के नीचे रख दिया, जो सूटकेस वो अपने साथ लेकर आई थी। और फिर उसने होटल स्टाफ से बेंगलुरु के लिए एक टैक्सी यानी कैब बुक करवाने के लिए कहा, लेकिन होटल स्टाफ ने कहा कि मैडम आप फ्लाइट से चली जाइए, आपके लिए सस्ता पड़ेगा। लेकिन सूचना ने कहा कि उसे बाय रोड ही जाना है। इसके लिए होटल स्टाफ उसके लिए एक टैक्सी बुक करवाता है और वो टैक्सी होटल पहुंचती है। टैक्सी के होटल पहुंचते ही सूचना उस होटल से चेकआउट करके अपने साथ वो बड़ा सा बैग लेकर उस टैक्सी ड्राइवर के साथ रवाना हो जाती है। अब जब सुबह यानी 8 जनवरी को जैसे ही होटल का स्टाफ उस रूम नंबर 404 में एंटर करता है जिसे सूचना ने चेकआउट किया था, तो वो होटल का कर्मचारी देखता है कि उस कमरे के फर्श पर खून के कुछ छींटे पड़े हुए, जिसे वो डर जाता है और डर कर भागते हुए अपने होटल मैनेजर के पास पहुंचता है। होटल मैनेजर को वो सारी बात बताता है। इसके बाद होटल मैनेजर भी उस रूम नंबर 404 में पहुंचता है और वहां का नज़ारा देखकर वो भी डर जाता है। और इसके बाद वो मैनेजर गोवा पुलिस को फ़ोन कर सूचना देता है। सूचना मिलते ही गोवा पुलिस फौरन मौकाए वारदात पर उस होटल के कमरा नंबर 404 में पहुंचती है और पहुंचने के बाद पूछताछ करती है कि उस कमरा नंबर 404 में आखिर रुकने वाला कौन था। तो पुलिस को पता चलता है कि उस रूम नंबर 404 में सूचना सेठ नाम की एक महिला ठहरने के लिए आई हुई थी। साथ ही पुलिस को होटल के स्टाफ से एक बात यह भी पता चलती है, और वो ये थी कि जब सूचना ने इस होटल में चेक इन किया तो उस वक्त उसके साथ उसका एक 4 साल का बेटा भी था। लेकिन जब सूचना ने उस होटल से चेकआउट किया
तब वो लड़का उसके साथ नहीं था। जब होटल स्टाफ ने इस बारे में उससे पूछा तो सूचना ने बताया कि उसने अपने बेटे को गोवा में ही किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया है। और यहाँ पर होटल स्टाफ को पहला शक हो जाता है। और जब वो होटल स्टाफ उस कमरे की साफ सफाई करने गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसका जो शक था वो पूरी तरह यकीन में बदल गया। अब गोवा पुलिस उस होटल से उस कैब ड्राइवर के बारे में जानकारी लेती है और फिर उस कैब ड्राइवर से बात करती है और बताती है कि जो महिला पैसेंजर तुम्हारी कैब में बैठी हुई है वो एक अपराधी है, उसने किसी का कत्ल किया है। इसलिए तुम उस महिला पैसेंजर को अपनी बातों में उलझाए रखो और उसे बिना पता चले टैक्सी को सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन लेकर आ जाओ। अब पुलिस के बताए अनुसार वो टैक्सी ड्राइवर, जिसका नाम रॉय जॉन डिसूजा था, वो टैक्सी लेकर नज़दीकी चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन में जाता है, जहां पुलिस की टीम उस टैक्सी को घेर लेती है और उस महिला यानी सूचना सेठ को पकड़कर बाहर निकालती है और उसके सूटकेस यानी उस बैग की वो तलाशी लेती है, जिसमें पुलिस को तलाशी के दौरान पता चलता है कि इस सूटकेस में कपड़ों के नीचे एक 4 साल के लड़के की डेड बॉडी रखी गई है। अब पुलिस उस डेड बॉडी को देखकर हैरान हो जाती है और उस महिला से पूछताछ करती है कि ये डेड बॉडी किसकी है। तो सूचना पुलिस को बताती है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसके ही 4 साल के बेटे की है और उसने ही अपने 4 साल के बेटे का कत्ल किया है। अब पुलिस द्वारा वजह पूछने पर सूचना ने बताया कि ये सब उसके एक्स हस्बैंड PR वेंकटरमन की वजह से ही हुआ है। इसके बाद पुलिस सूचना सेठ को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है, जहां कोर्ट सूचना को पुलिस कस्टडी के लिए भेज देती है और एक कातिल मां पकड़ी जाती है। तो इस केस को सोल्व करने में उस टैक्सी ड्राइवर डिसूजा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि उसने अगर सूझबूझ से काम ना लिया होता तो शायद कातिल अपने मंसूबों को अंजाम देकर निकल जाता। हालांकि अपने बेटे की मौत के दौरान PR वेंकटरमन इंडिया से बाहर जकार्ता में था। दोस्तों, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।